डुमरी विधायक जयराम महतो ने 32 आदिवासी परिवारों के बीच 1 महीने का राशन बांटा है ताकि बरसात के इस मौसम में इन परिवारों को भोजन के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। जयराम महतो पारसनाथ की तलहटी में स्थित दलान चलकरी गांव पहुंचे थे, जो पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गांव तक पक्की सड़क निर्माण और पेयजल की स्थायी व्यवस्था के लिए पहल शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही बरसात के दौरान खाद्यान्न संकट से जूझ रहे 32 आदिवासी परिवारों को 1 माह का राशन उपलब्ध कराया गया। जानकारी के अनुसार हाल ही में गाँव में आदिवासी दंपत्ति की हत्या की घटना के बाद क्षेत्र का दौरा किया गया था। उसी दौरान ग्रामीणों ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया था। जयराम महतो ने दलान चलकरी गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए पक्की सड़क निर्माण की अनुशंसा की थी। इस संबंध में गिरिडीह के डीसी से भी बातचीत कर सड़क निर्माण और पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए गाँव में सोलर आधारित जलापूर्ति प्रणाली स्थापित कराने का आग्रह किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में सड़क नहीं होने से बाजार तक पहुँचना बेहद कठिन हो जाता है, जिससे दैनिक जरूरत की वस्तुएं जुटाने में भारी परेशानी होती है। दादा घर गई ठीक है, आप गांव को है। हाँ, तो एक दो घर के मुखिया का डाटा काट बोल काका आप लोग को कम से कम देखिए, खासकर आदिवासी भाइयों को थोड़ा सा इस बात को समझना होगा कि इस राज्य में पहली प्राथमिकता आप सबको को है, तो जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को शिक्षा ग्रहण करना है। अच्छा रोड रही है, टावर कभी सही नहीं है। किसके यहाँ नहीं बिल्कुल नहीं। आपका पहला काम उसको फीट में नापिए, कितना फीट का हम उसको विधायक मंच से दे देंगे। विधायक मंच को मैंने मतलब ये कोई भी योजना के लिए हम लोग 10 लाख से नीचे ही खर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो रोड है ये लगभग 2.5 किलोमीटर है। वहाँ पुल अगर हो जाए तो किसी इसमें ज्यादा खर्चा होगा, इसके लिए हमको इसको विभाग से लेना होगा। लेकिन वो जो है छोटा सा काम करना जरूरी है, उसको आप नाप लीजिए, अनुमान नाप लीजिए कितना फीट का है। अब हम आएंगे समय समय में हम आएंगे। 150 फीट उपायुक्त बोल के गए कि 150 फीट आपने हम लोग तहे दिल से इस टोला है इस पद या इस गांव के व्यक्तियों हैं। के तरीके से इतना तो हम लोग आभार आपको दे सकते हैं। आज तक विधायक तो यहाँ तक आ नहीं पाए थे, इसके पूर्व जो भी थे, ठीक है। इसलिए ये इतना तो आभार आपका है और हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया है अदा करेंगे, आपका भी करेंगे, ठीक है। लेकिन और उस बात के लिए एकदम टेंशन मत लीजिए कि हम अगर आएंगे आपका सहयोग करेंगे तो आपसे कहेंगे कि आप मेरा केडर बन जाइए। हमको भट की सब चर्चा ही नहीं करेंगे, हम केवल आपके सहयोग की चर्चा करेंगे। आपको आपके दिल में हम आपके दिल में लगे जांचे कि हाँ भाई आपको वो आप सोचिएगा, नहीं सोचिएगा तो दिक्कत। हमको वोट करें, हम इंसानियत के नाते विधायक बने हैं। आप किसी पार्टी को मदद की कोई दिक्कत नहीं, हम विधायक बन गए हैं, हमारा कर्तव्य सबका सेवा करना। तो आप लोग कम से कम मिलिए, ठीक है। फिर 29 में जिनको वोट मारना है मारिए, हम उसके लिए भी नहीं कहेंगे कि हम आपका मदद किए तब हमको ही मारिए। हम उस सोच का विधायक नहीं है, हम एक नया जनरेशन से आके विधायक बने तो हम उतना पुराना ख्यालात का नहीं है कि हम बहुत लोग होता है। अभी हमारे 2-4 को लड़का लोग आया, बोला कि हमारा पटिया ज्वाइन कर, बोला कि अब तब एक मदद करें। बोला नहीं ऐसा नहीं, हमारा वो सोच नहीं है। इसीलिए आप किसको वोट किए 24 में नहीं किए, वो जीता या हारा उसको ही मतलब नहीं, वो बीत गई बात गई। आप 29 में भी जिसको आपको करना है आप अपना स्वेच्छा से करिए, हम आपको कभी दबाव नहीं देंगे कि हम आपके गांव में काम किए बदले में आप हमको वोट किए, हम ये बात कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन आपका गांव पिछड़ा हुआ गांव है, आप कम से कम से मिलिए, जो छोटा मोटा काम रहे वो हमसे मिलकर निकालिए काम को। विचार और तथ्य तर्क के तरीके से हम लोग आपका बहुत एहसानमंद है और मजबूरी हम समझते हैं आप लोग का। आप जब दिल्ली में जाके मिल सकते सोनम वांगचुक से, हम लोग तो आपका तो हम समझ सकते हैं आप लोग का भाई है, परंपरा रहा है, तो उसके लिए हम नहीं कुछ बोलेंगे और ना ही हम 29 में भी बोलेंगे कि आप हमको मत इतना तो। उपायुक्त महोदय कैसे हैं? उपायुक्त महोदय याद होगा एक घटना घटा था यहाँ छचंदो में, आप गाँव का विजिट पर्सनली भी किए थे। दलान चलकर एकदम पारसनाथ के नीचे ना दो पत्नी का हत्या हो गया था। हाँ, उस गांव में दुनिया भर की असुविधाएं हैं। इससे तो आप हम गांव वालों के बीच में ही है, वहीं से आपसे बातचीत हो रही है। नहीं, इसको थोड़ा सा मैंने वाइफ महोदय इसको देखिए, बहुत ही मैंने कंडीशन एकदम, ये गांव में ये लोग रह रहे हैं ना, ये इनका बहादुरी और झारखंड का कल्चर है, आदिवासी कल्चर है कि हम लोग पर्वत पहाड़ों में रह लेते हैं।
शहर के लोग अगर आ जाएंगे तो हमको लग रहा है दूसरा दिन इस गांव में नहीं आएंगे, ये असुविधा इतनी है। और आप तो विजिट करके गए हैं, एकदम पहला तो सड़क और पुल, तो इसको आप देखिए, आप जो बोले थे उनका आदेश किए थे, क्या कार्रवाई हुई जरा देखिए इसको। और विशेष हम अगला बार बैठक में आपसे इस विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा भी करेंगे। ठीक, वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके माध्यम से सरकार का कोई भी आदमी अगर हमारे प्रयास से यहाँ आ जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए छोटा मामला हम देखते हैं पहुँच रहा है। पिछड़ा हुआ गाँव है, पहला तो प्रयास रहेगा कि उसको मुख्य धारा से जोड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा असुविधा होता है तो हम लोग उसको अपने स्तर से देखने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे किसी का निजी प्रॉब्लम हो गया, कोई बच्चा पढ़ने में आपका कहीं एडमिशन में ही जरूरत पड़ गया, कि कागज कॉपी कलम में आपको जरूरत पड़ गया, किसी घर में राशन का भी व्यक्तिगत जरूरत पड़ गया, तो उसको हम लोग अपना निजी से हम देख लेंगे। ठीक है, कैसा आ जाना, ठीक है, कोई कौन है हम? हाँ, आपके नए विधायक हैं। वहाँ काम काज रहते है, ऐसा कोना परेशानी? हाँ जरूर, हाँ तो दीदी सबके दे दिलिए नंबर, भैया सबके भी दे दिलिए, हमारे यहाँ जरूर रहिए। ठीक हो, जैसन भी तो अपन तो हम के रोड ना उठा हमने देख ले लिया रहे बड़े मुख्यमंत्री जी से हम डायरेक्ट संवाद कर रहे तीन को सामान के हम 3 सामान के लिए बहुत घटता है। पानी के ना, पानी अभी जेई से बात भले पीएचडी के और हम बोल दिलिए कि आए के एक बार पर्सनल विजिट करते पानी के भी बात नहीं, सबसे मेन तो रोडवा हो कि मैंने तो अगर बीमार भाई गए तो बीमारियां यहाँ से जेते जेते बढ़ गई। हाँ जय महोदय, क्या हाल समाचार? हाँ जयप्रकाश दा प्रणाम। बोल रहे हैं कि यहाँ दलान चलकरी का जो एक टोला पिछड़ा हुआ टोला है जहाँ सड़क नहीं है, तो वहाँ आपका तिरला जिसको बोलते हैं, तिरिलटार, तो वहाँ इनका एक टंकी है, दो गो टंकी है, लेकिन वो हाँ उसपे एक में भी कार्य नहीं कर रहा है, तो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड के लिखे। चलिए वो तो खैर उसका कार्रवाई हुआ, लेकिन तब तक क्या इसको हम लोग क्या करेंगे इसके लिए बताइए? मानक के अनुरूप है 32 घर है सर। हाँ 32-35 घर हैं। उसके लिए हमको अभी एक्सक्यूटिव ने चिट्ठी लिखे हैं कि उसको एस्टिमेट बना के रीटेंडर करने के लिए लिखा है। अच्छा, रिटर्न के लिखे हैं। हम लोग उसका प्रोसेस है सर। थोड़ा सा इसको जब मैंने समय रहता है जयप्रकाश तक कार्रवाई करिए, कहीं देख रहे हैं गांव का स्थिति, आप भी आए होंगे, हम तो दूसरा बार विजिट किए, एकदम यहाँ बिल्कुल लोग रह रहे हैं, वही बड़ी बात है, यहाँ अभाव में रह रहे हैं। जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in